जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात पर नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया लेजर लाइट वर्षों बाद भी शुरू नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर पहले ठेकेदार ने सिस्टम किसी विभाग को आधिकारिक रूप से हैंडओवर ही नहीं किया। परियोजना का अब तक औपचारिक उद्घाटन भी नहीं हुआ। वहीं पर्यटक और स्थानीय लोग लेजर शो शुरू करने की मांग कर रहे हैं। चित्रकूट विधायक विनायक गोयल ने मामले की जानकारी लेकर स्थिति स्पष्ट कराने और आवश्यक कार्रवाई की बात कही। तो विधायक ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को आगे रखा जाएगा, जानकारी लेकर स्थिति स्पष्ट कराने और आवश्यक कार्रवाई की बात कही। तो लेजर शो को लेकर अगर मैं बीच में गया था चित्रकूट में, वहाँ का तो बैटरी भी गायब है। कौन ठेकेदार क्या है, क्रेडा विभाग से भी पूछा, क्रेडा वाले को उनके नॉलेज में है नहीं, वो ठेकेदार के ऊपर है। अब जो ठेकेदार उसको लिया है, जो इतना पैसा के 7-8 करोड़ का ऐसा, तो इस समय का ये जो हुआ है हरकत, उसके ऊपर भी जांच बिठाया जाएगा। आने वाले समय में उसको भी देखा जाएगा। चित्रकूट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कांग्रेस कार्यकाल में 10 करोड़ रुपए खर्च करके ये लाइट लगाई गई थी। लाइट जरा दिखाइए। ये समझिए तकरीबन 3 से 4 साल हो गया इस लाइट को खड़े हुए, और इस 3 से 4 साल के अवधि में लगभग 2 बार ही ये जो है लाइट को चालू किया गया है। चित्रकूट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अब ये विवादों में है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर बनकर यहाँ पर रह गया है। ये आप देखिए कि 5 जो है लाइट यहाँ है और 5 लाइट जो है उस तरफ लगाए गए, यानी कुल 10 स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर खड़े किए गए हैं। 10 टावर यहाँ पर खड़े किए गए हैं, ताकि जो पर्यटक चित्रकूट पहुँचते हैं उसको करीब से निहारते हैं तो इसकी खूबसूरती दुगनी हो जाए। जब पर्यटक आए यहाँ पर तो वो इसको देखकर जो है दुगना खुशी महसूस करें। लेकिन महज ये एक भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। ये अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि इसे ना ही यूज़ किया जा पा रहा है और ना ही इसे निकाला जा पा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस जो लाइट है इसका उपयोग होगा या फिर इसे डिसमेंटल कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य छत्तीसगढ़, चित्रकूट। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, चित्रकूट जलप्रपात पर नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से लेजर लाइट लगाई गई थी, लेकिन वर्षों बाद भी ये एक यहां पर अभी भी शुरू नहीं हो सकी हैं। देखिए, बिल्कुल 10 लाइट 10 करोड़ की थी, यानी एक लाइट 1 करोड़ की जो है यहाँ पर खड़ी हुई है। आप समझिए कि 4 साल का वक्त वो बीत चुका है, लेकिन अभी भी चित्रकूट अपनी खूबसूरती को तलाश रहा है कि रात को ये लाइट का उपयोग उस वक्त करना था जब रात को ये लाइटें जलती और सीधे जो जलप्रपात से गिर रहा पानी के ऊपर जो है पूरी तरीके से लाइट बिखेरती और फिर उसकी खूबसूरती रात को भी दुगनी हो जाती। लेकिन पर्यटक इसका इंतजार करते रहे। बस्तरवासी जब ये लगना शुरू हुआ था लाइट, उस वक्त भी ये सोच रहे थे कि अब इसकी खूबसूरती बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा। वहां पर पर्यटक जितने आते हैं वे उन्हीं से जो है वहां के स्थानीय लोगों का व्यापार चलता है। लेकिन ये महज पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बनकर खड़ा रह गया और आरोप प्रति आरोप का दौर चलता रहा। राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हुई, लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं हुई। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर इसके पैसे कहाँ हैं, ठेकेदार कौन है। ये पूरी तरीके से अभी भी सवालों के घेरे में है। लेकिन कई दफे इस पे सवाल किया जा चुका है, लेकिन सिर्फ गोलमोल जवाब यहाँ पर देखने को मिलता है। विधायक से भी जब हमने पूछा कि ये लाइट आखिर इतने समय से खड़ी है, इसका उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने भी जांच के दायरे में रखने की बात की। और कौन ठेकेदार ये भी उनको जानकारी नहीं है। इसके अलावा क्रेडा विभाग को भी इसकी जानकारी नहीं है।
बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब विधायक को ही इसके बारे में जानकारी नहीं है अपने क्षेत्र के, तो आखिर ये जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो जनता के 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, आखिर इसका जवाबदेही कौन होगा? और इसका ये जो पैसे का जो बंदरबाट हुआ है या फिर भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जनता के पैसे पूरी तरीके से उपयोग करके यहाँ पर चित्रकूट में खर्च किया गया है और आज मैं जो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनकर ही खड़ा रह गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।